करनी बिन कथनी कथय अज्ञानी दिन रात, कूकोट सम होकर फिरे सुनी सुनाई बात। कहने का मतलब ये है गाइस कि कभी कभी ऐसा होता है कि नॉलेज हमारे पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कम होता है। इनकी बातें उनकी बातें सुन सुन करके हम लोग इधर उधर चिल्लाते रहते हैं, और ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है और खूब होता है, अच्छे तरीके से होता है गाइस। वेल, कहने का सेंस मेरा यही होता है कि आजकल हम लोगों ने पढ़ने की आदत छोड़ दी है, किताबों से दूरियां बना दी है। मोबाइल से नजदीकियां इतनी प्रगाढ़ हो चुके हैं, संबंध इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि आज एक केस सुनने में मुझे आया है, राजस्थान में शायद ये केस रहा है कि एक बेटे ने अपनी माँ को लगभग लगभग अधमरा कर दिया, केवल इसलिए कि उसने शायद अपनी माँ से वाईफाई मांगा और माँ ने शायद वाईफाई नहीं दिया, या कुछ ऐसा मुद्दा रहा होगा। लेकिन सब मिला जुला की बात ये रही है कि मोबाइल को लेकर के हम लोग इतने सिक्योर हो चुके हैं, मोबाइल को लेकर के हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि मोबाइल और आज की ह्यूमन बीइंग के बीच में अगर कोई आता है तो मान के चलिए कि लगभग लगभग ऐसे केसेस या ऐसी चीजों के क्या उसको बोलते हैं, दरकिनार लग जाते हैं, जिसका मान के चलिए कि कोई कल्पना नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देश में विदेश में होते हुए सुना हुआ है कि मोबाइल की वजह से, तमाम ऐसी चीजों की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई है। बच्चे ने माँ को मार दिया या बाप को मार दिया, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग बच्चे को ही निपटा देते हैं, चीजें होती है। मुद्दा हमारा मोबाइल नहीं है, मुद्दा हमारी है नॉलेज को लेकर के। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट पे बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस कॉन्सेप्ट पे दहाड़ें, चिल्लाएं, रोर करें, तो मान के चलिए कि उसके बारे में आपके पास डीप डाउन नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि शिक्षा उस अग्नि का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो खैर, ऐसे ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आज हम लोग अपनी क्लास में लेकर के आएंगे। और नमस्कार, आज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल सेंटेंस, ये बहुत माइनर से इनमें डिफरेंस होता है, लेकिन फिलहाल इसमें देखेंगे सबसे पहले कि कंडीशनल क्लॉज क्या है। कंडीशनल वर्ड सुनते ही हमें समझ जाना चाहिए कि कंडीशनल इट इज मेड बाय कंडीशन, और कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जब हम लोग देखते हैं ना कि कंपनी में टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसे हमें कहीं ना कहीं तरीके से अबाइड करना होता है, फॉलो करना होता है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। तो मुद्दा हमारा इसी को लेकर के रहेगा, कंडीशनल क्लॉजेस क्या है, कंडीशनल क्लॉज और इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, देखेंगे। जैसे बच्चों, मान के चलिए कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं कि जैसे मैंने लिखा कि इफ शी शुड कम ask her to wait, if she should come ask her to wait। दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया एग्जाम्पल पे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बना है कि if I should abide by rule, if I should abide by rule, so you will have to follow to। सेंटेंस में लिख दिया। एक मैंने लिख दिया इफ it should rain, we will cancel the party। चलो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तीन एग्जाम्पल अभी आप इसको सेंटेंस तो पहले ध्यान देना।
कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल सेंटेंस की कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशन होती है, कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि ये इफ से स्टार्ट होता है, और ये पत्थर की लकीर नहीं है कि ये एकदम इफ से स्टार्ट होता है। एक दो सेंटेंस अभी मैं और भी लिखूंगा जहां पे इफ नहीं होगा, है ना, फॉर्मली उसका इस्तेमाल नहीं होगा, और उसकी जगह पे कई तरीके की चीजें होंगी। इफ शी शुड कम आस्क हर टू वेट। यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है शुड। हम लोगों ने कभी कभी शुड को इस तरीके से रट्टा मार लिया, तो हमें लगता है कि शुड का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर एडवाइस के लिए करते हैं, लेकिन शुड के अपने बहुत सारे यूज और कई तरीके से बोले जाते हैं। कैसे सेंटेंस में इसमें लिखा है कि इफ शी शुड कम आस्क हर टू वेट। इफ शी शुड कम, यहाँ पे शुड का जो हम इस्तेमाल करते हैं गाइस, कोई अगर पूछ ले कि यहाँ पे शुड का यूज क्यों किया गया है, शुड का इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं गाइस कि शुड का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब किसी भी काम के होने की संभावना मान के चलिए कि ना हो, फिर भी लक बाई चांस लगता है कि ऐसा हो जाएगा, तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं शुड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एडवाइस से कोई लेना देना नहीं, चाहिए वही से कोई लेना देना नहीं, किसी भी काम के होने की संभावना ना हो। सेंटेंस क्या कह रहा है, इफ शी शुड कम, अगर वो आती है असल में, या अगर वो आ जाए, वैसे तो आने की संभावना उसकी लग नहीं रही है। मैंने क्या कहा कि अगर किसी काम के होने की संभावना ना हो, लक बाई चांस, जैसे लगता है इत्तेफाकन अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, तो वहां पे हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो आ जाए, इफ शी शुड कम आस्क हर टू वेट, तो उसे इंतजार करने के लिए कहना। ये अपने आप में एक कंडीशनल क्लॉज की तरह काम कर रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर वो आ जाती है, तो कंडीशन ये है कि उसको वेट करने के लिए तब कहना अगर वो आ जाती है ना। सेंटेंस की कंडीशनल सेंटेंस क्लॉज है अपने आप में। दूसरा सेंटेंस लिखा है कि इफ आई शुड अबाइड बाई रूल। अबाइड का मतलब होता है एक तरीके से पालन करना, अबाइड बाई समथिंग रूल। कहीं कहीं लिखा रहता है ना, जैसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन कहीं लिख के नीचे लिखा रहता है आई अबाइड बाई ऑल एबव, यानी कि ऊपर दिए गए तमाम नियम या नियम शर्तों को मैं कहीं कहीं मानता हूं या मंजूर करता हूं, फॉलो करता हूं। इसमें लिखा है कि इफ आई शुड अबाइड बाई रूल यू विल हैव टू फॉलो टू। अगर मैं इस रूल को कहीं ना कहीं मानता हूं, कंडीशनल, जैसे मान के चलिए कि रूल, अब इसमें सेंटेंस में ये है कि जो रूल आप बता रहे हो वो लगभग इम्पॉसिबल टाइप का है, वो मानने लायक नहीं है वो कंडीशन। इत्तफाकन अगर मैं मान लेता हूं, कोइंसिडेंटली अगर मैं इसको मान लेता हूं, तो आपको भी मानना पड़ेगा। कंडीशन ये है, असल में अगर मैं मान लेता हूं और इस कंडीशन पे मैं मानूंगा कि जब आप भी उसको मानेंगे तो इसमें लिखा है कि इफ आई शुड अबाइड बाई रूल यू विल हैव टू फॉलो टू। आपको कहीं ना कहीं तरीके से फॉलो आपको भी करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे शुड का इस्तेमाल है। एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि इफ इट शुड रेन वी विल कैंसिल द पार्टी। वैसे तो हम लोग पार्टी कैंसिल करेंगे नहीं, लेकिन अगर संभावना बन जाती, बारिश तो वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर संभावना हो जाती है, अगर बारिश हो जाती है ना, तब हम लोग पार्टी को कहीं क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब इस तीनों सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि मैंने इफ का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे मान के चलिए इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे भी लिख दिया, इफ को नेगलेक्ट अगर मुझे करना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे शुड इट रेन we will cancel the party। इसको ऐसे भी लिखा जाता है गाइस। इसका शुड का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये इफ की जगह पर हमने यहाँ पे किया हुआ है। इफ इज इक्वल शुड इज इक्वल इफ। तो शुड इट रेन वी विल कैंसिल द पार्टी, ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, अब जैसे इस सबों का नेगेटिव बनाना हो तो इफ आई शुडेंट या इफ शी शुडेंट या इफ इट शुडेंट ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाना हो तो आप कुछ इस तरीके से कर देंगे, शुड इट नॉट रेन, शुड इट नॉट रेन। लेकिन अब जब इसको चेंज करेंगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा। इस हमने कह दिया कि अगर बारिश नहीं होती है तो वी विल कैंसिल की जगह कंटिन्यू लिख दो, वी विल कंटिन्यू द पार्टी। थोड़ा बहुत चेंजिंग तो करना पड़ेगा। इफ इट शुडेंट की जगह पे मैंने लिख दिया शुड इट नॉट रेन। अगर बारिश नहीं होती है तो वी विल कंटिन्यू द पार्टी, तो हम पार्टी को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे हमें कंडीशनल चीजों के साथ साथ हमें शुड का भी एक यूज समझना था गाइस। तो कहने का सेंस यही है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बिल्कुल रट्टू के टट्टू हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि शुड का इस्तेमाल हम केवल और केवल एडवाइस के लिए करते हैं, सलाह के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा
शुड के और भी सारे ऐसे यूज होते हैं और ये अक्सर आपके एग्जाम्स में आ जाता है। और अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो मान के चलिए कि अक्सर करके इनका इस्तेमाल लोग करते रहते हैं। और मैंने कई बार ऐसे देखा है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज्ड इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जो जानकार लोग, नॉलेजेबल लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐसे बच्चे के सामने बोल के चले जाते हैं जो जिसका पूरा का पूरा जो प्रेफरेंसेस है, पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है, वो केवल ग्रामर को है, और वो भी ग्रामर पे पूरी जानकारी ना लेकर के केवल रट्टू के टट्टू बने हुए हैं और थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के और इन सब चीजों को पता चलता है, समझ नहीं पाते। तो कहने का सेंस ये कि सारी चीजों का शॉर्टकट नहीं होता है गाइस, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, किताबों से रिश्ता बनाना पड़ेगा आपको, और जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप नॉलेजेबल होगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फिलहाल तो आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा था यही था। फिर मुलाकात होती है नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।